हैं वो क्या है? उधर आकर उन्होंने जो है वो सिंबल में बाबा जी का शरीर बंद कर दिया। तो फिर बुआ दाती ने वहाँ से शरीर निकाला और निकाल कर इधर चिता बनवा के तो उधर बुआ दाती भी साथ समा गए। ये बाबा जी और बुआ दाती जी का सती स्थान है। जम्मू में लगने वाला जीरी मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और देश विदेश से लोग जीरी गांव पहुंचते हैं और बाबा जित्तो के दर्शन करते हैं। ये मेला किसान मेला भी इसे कहा जाता है क्योंकि बाबा जित्तो एक किसान थे, इसलिए इस मेले को किसान मेला भी कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्यों ये मेला यहाँ पर लगाया जाता है और बाबा जित्तो का इतिहास क्या है, वो किसान कैसे बने और उसके पीछे का इतिहास क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। देखो बड़ा जी, ये बाबा जित्तो जी और बुआ दाती जी का स्थान है। तो बाबा जी जो है ये वैष्णो के भक्त थे। उन्होंने पूरा जीवन अपना वैष्णो की तपस्या की और तपस्या करने के बाद वैष्णो ने इनको दर्शन दिया और वर दिया कि मैं आपके घर में जन्म लूंगी कन्या रूप में और 5 साल में कन्या रूप में आपके घर में रहूंगी। तो 5 साल के बाद मैं ऐसा खेल रचाऊंगी जिससे मतलब जो है आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ समा के तो उसके बाद हम कल युग में बाप बेटी के रूप में ना हम संसार का भला करेंगे। तो बाबा जी जो थे इनके घर में जन्म लिया वैष्णो ने, उनका नाम रखा गया बुआ कौड़ी। बुआ दाती भी कहते हैं, बुआ कौड़ी भी कहते हैं। वो बुआ कौड़ी और बाबा जी का ये स्थान है। तो इन्होंने घारकोट से फिर इधर आ गए। इधर आकर इन्होंने राजे से जमीन ली। जहाँ आज बाबा जी का तालाब है, वो तालाब वाली जगह पर इन्होंने काश्त की और काश्त करने पर जो राय के साथ हिस्सा था कि 3 हिस्से जो हैं वो बाबा जी के होंगे, चौथा जो है वो राजे का होगा। लेकिन उन दिनों में राजा लोग जो थे वो किसानों के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। तो बाबा जी किसान थे, तो इन्होंने राजा जो था वो जबरदस्ती उसको कण को उठाने लगा, सारी कण को ले जाने लगा। तो बाबा जी ने मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि सारा जो कणक है आप नहीं ले जा सकते, 3 हिस्से मेरे हैं, चौथा आपका है। तो राजा बिगड़ गया। उन दिनों राजा लोग जो थे आम किसानों के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। वो किसानों को कुछ भी देते थे, सब कुछ लूट के ले जाते थे। तो बाबा जी ने उस चीज़ को मना करने के बाद नहीं समझे, तो इन्होंने कण के ऊपर बैठ के अपना जो है बलिदान दे दिया। तो उसके बाद उनका शरीर जो है, जहाँ आज गेड़ी में दरबार है बाबा जी का, इस जगह पर सिंबल का दरख्त था जंगल में, उधर आकर उन्होंने जो है वो सिंबल में बाबा जी का शरीर बंद कर दिया। तो फिर बुआ दाती ने वहाँ से शरीर निकाला और निकाल कर इधर चिता बनवा के तो उधर बुआ दाती भी साथ समा गए। ये बाबा जी और बुआ दाती जी का सती स्थान है। तो ये ऐसा सिद्ध स्थान है कि रोज के रोज हम यहाँ उनके चमत्कार देखते हैं बुआ दाती और बाबा जी के। तो बड़ी कृपा है। 18-18 साल बाद हमने देखे जिनके बच्चे नहीं होते थे, बुआ दाती जी के आए। हमने बोला कि भैया बाबा जी के आगे फरियाद करो। तो बाबा जी ने कृपा की, उनके औलाद हुई, बच्चे हुए। आज भी वो आते हैं, बच्चे जाते हैं। तो कहने का मतलब बाबा जी इतनी शक्ति है, मांगने वाले में कमी है, उधर देने वाले में कोई कमी नहीं। तो इसलिए आज देखो लाखों लोग जो हैं, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौमें जो हैं वो बाबा जी को मानती हैं। ये मंदिर की स्थापना क्या? मंदिर की जब ये इधर बाबा जी का शरीर वो हो गया, 18 साल बाबा जी जो थे इन्होंने अपने तीर्थ यात्रा की और उसके बाद जब वापस आए तो इसी जंगल में सिद्धू और बुद्धू जो थे दोनों भाई, वो मतलब व्यापार का काम करते थे और सियालकोट रहते थे। तो सियालकोट से जब पहाड़ी एरिया में जाते थे तो रास्ते में यहाँ रुके तो बाबा जी और बुआ दाती ने उनको दर्शन दिया और बोला भैया आप हमारे जंगल में ठहरते हो
तो मैं बाबा जी हूँ, ये मेरी बेटी है बुआ दाती। तो हम इधर समाये हैं, सारी कहानी सुनाई और बोला कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप हमारा स्थान बनाओ। उनको बाबा जी ने जो है धन दिया, तो दोनों भाइयों ने ये बाबा जी और बुआ दाती जी का स्थान बनाया। तो आज के दिन उन्होंने जो स्थान बनाया उसकी पूजन प्रतिष्ठा की और दिन निश्चित कर दिया कि आज के दिन जो है हर साल हम सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे, लेकिन मेला रूप में हो जाया करेगा, तो बाबा जी की मानता हो जाएगी। तो आज का बड़ा दिन माना जाता है। अभी आज के दिन में स्नान करना और बाबा जी के आगे मत्था टेकना और जो प्रयास कोई करेगा उसकी पूरी बाबा जी और बुआ दादी जी करते हैं। ये बाबा जी और बुआ दादी जी का सिद्ध स्थान है। तो हमारे जो खानदान है उसको बाबा जी ने उस समय गद्दी दी थी कि आप हमारी गद्दी पर बैठो और हमारी गद्दी आपने चलानी है। तो 700 साल से हमारा खानदान जो है वो बाबा जी और बुआ दादी जी की सेवा करते आ रहा है। तो आगे भी बुआ बाबा जी कृपा करेंगे। परिवार की किस तरह से बाबा देखो, जब इधर बाबा जी का तालाब था जहाँ बनाया बाबा जी ने और चारों तरफ कणक लगानी थी, जमीन बनाई, तो परदेसी थे, इनके पास उस समय कोई जरिया नहीं था, कणक नहीं थी, पैसे नहीं थे, प्रदेश से आए हुए थे। उस समय किसी ने इनको बोला कि कानाचा जो गांव है वहाँ गोसाई नत्थू शाह जी रहते हैं, वो बड़े दयालु हैं, तो आप उनके पास अगर जाओगे तो वो आपका काम पूरा कर देंगे। बाबा जी ने गोसाई जी के पास गए, तो वहाँ गोसाई जी को बोला, तो गोसाई जी के घर में भी औलाद नहीं थी, ऐसे बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे करो, मेरे मेरी आंखें नहीं है, मैं आंखों से अंधा हूँ, घर वाली भी बुजुर्ग है, 100 साल मेरी उम्र है, तो इसलिए आप जो चीज़ जरूरत पड़े घर से ले जाओ, जब आपकी कणक तैयार हो जाएगी जो जो ले जाओगे वो मेरे घर में दे देना। तो फिर बाबा जी ने जब देखा कि इतना दयालु हो गया, अपना घर बार ही मेरे को सौंप दिया है, तो बाबा जी ने अपनी पगड़ी उतार के तो गोसाई जी के सिर के ऊपर रखी। उन्होंने कहा गोसाई जी आज के बाद मैं आपको एक भाई के रूप में समझ रहा हूँ, तो एक समय आएगा तो मैं भाई का नाता आपके साथ निभाऊंगा। तो फिर चले गए, जमीन में कणक लगाई, सब कुछ हुआ। तो लास्ट में जब मंदिर बन गया तो उस समय फिर वो बाबा जी ने गोसाई जी को ये गद्दी दी कि आप मेरी सेवा करो, तो मेरी सेवा करोगे, आप मेरे शौकार हो, मैं आपसे उधार लिया हुआ है, चाहे मैं देवता हूँ आप मनुष्य हो, लेकिन आपने मेरे पर बड़ा परोपकार किया हुआ है। तो जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे मेरा नाम चलता रहेगा, तो आपका खानदान ही मेरी सेवा करेगा। तो आज 700 साल से हमारा परिवार जो है बाबा जी की सेवा में लगा हुआ है और बस उन्हीं के सहारे सारे चल रहे हैं। इस समय मैं बाबा जितो जी के पवित्र स्थान पर हूँ और इसी जगह पर बाबा जितो जी ने समाधि जो है वो यहाँ पर ली थी और यहीं पर बाबा जितो का भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहीं पर दर्शन जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर करते हैं। पंडित जी से बातचीत करते हैं। पंडित जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि यहीं पर बाबा जी ने समाधि ली थी, यही वो अपना पवित्र स्थान है? सबसे पहले तो आपको जय बाबा जी की, जय बुआ दादी जी की। स्वागत है आपका बाबा जी के दरबार में, आप आए यहाँ पे हाजिरी भरे। हम भी आप मनोकामना करेंगे बाबा जी से कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। ये जो देव स्थान है ये बाबा जितमल जी एवं बुआ दाती जी का देव स्थान है, जो कि 700 साल के लगभग ये पुराना देव स्थान है। इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पे बाबा जी का मंदिर है, ये बाबा जी मध्य में विराजमान है, साथ में बुआ दाती जी। ऐसे ही साथ में दूसरा मंदिर जो है वो बुआ दाती जी का है, वहाँ मध्य में जो है बुआ दाती जी विराजमान है। तो आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु जो है वो 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, बाबा जी के दरबार में दर्शन कर रहे हैं, हाजिरी भर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से जा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आप अलग अलग कोनों से जो है लोग यहाँ पर आते हैं बाबा जी के दरबार में हाजिरी भरने के लिए। जिसमें सबसे ये नॉर्थ इंडिया का जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो भव्य मेला जो है वो बाबा जी का यहाँ पे होता है झिड़ी में देवस्थान पर। ये हर साल की तरह कार्तिक की पूर्णिमा को जो है ये मेला पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें विदेशों से भी लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, बाबा जी के दरबार में हाजिरी भरते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुनने में ये भी आता है कि श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत जो है बाबा जी उसको परिपूर्ण करते हैं। यहाँ पर जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं, जिनके घर में संतान नहीं होती है, वो यहाँ पर आके बाबा जी के दरबार में मन्नत मांगते हैं
और बाबा जी जो है अवश्य ही उनकी जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ऐसा हमने देखा है और ऐसा होता भी है, बाबा जी का आशीर्वाद बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी से बातचीत करने के। तो पुजारी जी ने बताया है कि देश भर से श्रद्धालु जो है वो बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसलिए ये जो आज का दिन है, आज का जो त्योहार है, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जो है वो आज के दिन को मानते हैं और प्राप्ति के लिए भी लोग बाबा जी से आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर लेते हैं। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला के साथ साथ इसे किसान मेला भी कहा जाता है, जो कि झिरी गांव में लगता है, इसलिए इसे झिरी मेला भी कहा जाता है। नमस्कार।